ओम श्री गुरुवे नमः। चलो चलें मृत्यु के पार। भाग 2। गुरुदेव कहते हैं कि मृत्यु के पार जाने के लिए यानी उस सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने के लिए जहाँ मृत्यु को प्राप्त आपका आत्मीय विचरण कर रहा है, भटक रहा है, अकेला, बिल्कुल अकेला, यहाँ से वहाँ किसी ऐसे परिचित को तलाश रहा है जिसके साथ उसने अपने जीवन के पल बिताए हों, जो उसका परिचित हो। लेकिन यह विडंबना है या यह प्रकृति का नियम है कि मृत्यु के पथ पर मृतात्मा को अकेले ही विचरण करना पड़ता है और मृत्यु के पार उस जगत में, उस पथ पर अपने मृत आत्मीय के साथ संपर्क साधने के लिए साधक को 3 क्षमताओं की आवश्यकता पड़ती है। पहले क्षमता ये कि आप में मृत्यु को प्राप्त लोगों से संपर्क साधने की सामर्थ्य हो। दूसरा, मृत्यु को प्राप्त कर चुका वह व्यक्ति भी आपके संपर्क को पकड़ सकने में समर्थ हो। तीसरा, मृत्यु को प्राप्त वह व्यक्ति यदि आपके संपर्क को नहीं समझ पा रहा है या नहीं पकड़ पा रहा है तो आपका संपर्क एक ऐसी दिव्य शक्ति से हो जो आपके संपर्क और आपके उस आत्मीय निकटतम स्वजन जो मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं उससे संपर्क को जोड़ सकें। क्योंकि यदि आप में मृत्यु को प्राप्त अपने उस निकट व्यक्ति से संपर्क कर पाने की क्षमता तो है, लेकिन आपका वह आत्मीय उसमें यह संपर्क की समझ नहीं है, या यदि वह आपके संपर्क को नहीं पकड़ पा रहा है, भले ही वह आपके संपर्क के दायरे में आ चुका है, किंतु वह आपके उस संपर्क को न ही समझ पा रहा है, न ही पकड़ पा रहा है, क्योंकि जीवित रहते उसने यह साधना नहीं की। इसीलिए आपका उससे संपर्क होते ही या अपनी साधना के बल पर यदि आपने उससे जबरन संपर्क करने का प्रयास किया तो वह डर जाएगा। वह आपका प्रिय जो मृत्यु के पथ पर बिल्कुल अकेला है, शायद घटाटोप अंधकार के अंदर, तो आपका संपर्क पाते ही वह घबरा जाएगा, छटपटा जाएगा, ठीक उस बच्चे की तरह जो भीड़ भरे रास्ते के एक ओर है और उसका पिता रास्ते के दूसरी ओर। वह बच्चा अपने पिता से बिछड़कर अपने पिता को ही तलाश रहा है, घबराहट में रो रहा है, क्योंकि वह अपने पिता से, अपने प्रिय से बिछड़ गया है। आप रास्ते की दूसरी ओर हैं, अपने बच्चे को देख रहे हैं, उसे आवाज़ लगा रहे हैं, लेकिन भीड़ के शोर में आपकी आवाज़ उस बच्चे तक पहुंच ही नहीं रही है। आपकी व्यवस्था यह है कि आप रास्ता पार भी नहीं कर सकते। दूसरी ओर आपका बच्चा जो बिल्कुल अकेला है रास्ते के उस ओर, उसकी नज़र भी आप तक नहीं पहुंच पा रही है। ऐसी परिस्थितियों में कुछ ऐसा समझें कि आपके रास्ते के दूसरी ओर
जिस ओर आपका बच्चा है उसी ओर, वहीं पर आपका कोई परिचित व्यक्ति आपको दिख जाए, वह व्यक्ति भी आपको देख ले, लेकिन आपका बच्चा उस व्यक्ति से परिचित न हो। यदि वह व्यक्ति आपके बच्चे को आपसे मिलाने के लिए रास्ता पार उसे कराना चाहे, या उसे कुछ कहने का प्रयास करे, या कुछ बताने का प्रयास करे, तो वह नन्हा बच्चा बेहद डर जाएगा, क्योंकि वह उस परिचित को नहीं जानता। आपके उस परिचित के साथ भी वह नहीं आएगा, न ही उसकी बात सुनेगा, न ही उसकी बात मानेगा। लेकिन कुछ ऐसा हो, या आपका वह परिचित कुछ ऐसा प्रयास करे कि रास्ते के दूसरी ओर जो आप खड़े हैं वह बच्चा आपको देख ले, और रास्ते के दूसरी ओर खड़े अपने उस बच्चे से आप इशारे में कहें कि उस अपरिचित के साथ रास्ते के इस पार आ जाए, तो क्या होगा? आपको अपनी नज़र के सामने सड़क के दूसरी ओर देखकर और आपका इशारा पाकर आपका वह बच्चा उस अपरिचित का हाथ पकड़कर आपकी ओर चला आएगा। यही होगा इस भौतिक जगत में। ठीक यही होता है मृत्यु के पार। गुरुदेव कहते हैं, मृत्यु के पार जहाँ न संवाद है, न संपर्क साधने का कोई विकल्प, या तो दिव्य शक्तियों के माध्यम से आप मृत्यु को प्राप्त अपने निकट व्यक्ति से संपर्क साध पाएं और वह आपसे, या फिर आपको ही इतना क्षमतावान होना पड़ेगा कि अपने प्रिय के साथ संपर्क साध सकें। लेकिन संभवतः उतनी प्रबल साधना के लिए आपके पास न ही उतना समय है, क्योंकि पता नहीं हम में से किसे मृत्यु कब अपना ग्रास बना ले और हम भी मृत्यु के पथ पर आगे बढ़ चलें। ऐसे में दो ही विकल्प हमारे पास बचते हैं। एक तो स्वयं साधना शुरू करें, और दूसरा ऐसी शक्ति से संपर्क साधने का प्रयास करें जो आपके उस मृत हो चुके निकटतम स्वजन से संपर्क आपका जोड़ सके। ठीक उसी तरह जैसे उस परिचित व्यक्ति ने आपके बच्चे को रास्ता पार करा दिया, आपसे संपर्क करा दिया, आपके और उसके संपर्क को जोड़ दिया। जो बच्चा आपसे बिछड़कर रास्ते के उस ओर अकेले रोते हुए घबराहट में छटपटा रहा था, तो मृत्यु के पथ पर अपने उस आत्मीय निकट और प्रिय से संपर्क के लिए हमारी सहायता जो दिव्य शक्ति करेगी, वह दिव्य शक्ति से हम संपर्क कैसे करें, इसे जानिए अगले अध्याय में। ओम श्री गुरुवे नमः।